गुड मॉर्निंग एवरीवन। राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सभी को। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना कंवर हिमाचली स्पेशल पे। तो यहाँ पे देखिए जी, अभी आज है मंडे और सुबह का टाइम है। तो ये व्लॉग ना पीछे पीछे होते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि बीच में ना मुझे ज़रूरी काम पड़ रहे हैं और फिर व्लॉग आ नहीं रहा है उस दिन, तो वो फिर नेक्स्ट डे आ रहा है, तो इसलिए पीछे पीछे हो रहे हैं। और सबसे पहले सुबह उठ के देखिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ छिट्टे लेने के लिए। और उसके बाद मैंने देखा कि जो हमारे ये नए वाला मकान बना हुआ है, इसकी लाइटें जो है वो जली हुई थी, तो इसको बुझाने के लिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। इनको भी बुझा देती हूँ। रात को ना हम जली हुई रखते हैं ताकि रोशनी रहती है आंगन में भी, और रास्ते में चलते जो लोग चलते रहते हैं ना, उनको भी थोड़ी रोशनी रहती है। खुद भी चलना हो ना, तो जैसे कई बार होता ही है, रात को कोई आ ही जाता है, लेट आते हैं, तो रोशनी होती रहती है। डस्ट पैन जो है वो मैंने यहाँ से उठा लिया है। उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाएगा यहाँ पे झाड़ू लगाने का। तो झाड़ू लगाऊंगी मैं यहाँ पे, लेकिन पहले मुंह नहीं धोया था, अभी मुंह धोने बैठ गई हूँ। और अभी परिधि जो है ये भी उठ गई है सो के। तो ये कल ही आए थे, जो मेरे ननद जी हैं वो आए थे। तो ये इनको जैसे संडे वगैरह होता है ना, छुट्टी होती है, तो हम इनको बोल देते हैं इधर आने को। तो इस तरह से बच्चे की ना आउटिंग भी हो जाती है इधर उधर। और बस यहाँ पे मुंह धो लूँगी थोड़ा सा। सुबह के टाइम जब तक मुंह नहीं धोए ना, तब तक ऐसा लगता है कि नींद से अभी उठे ही नहीं हुए हैं। तो बस यहाँ पे मुंह धो के थोड़ा सा प्रणाम करूँगी सूर्य देवता को। और हमारे जो देवी हैं, कुलिष्ट देवी हमारे घर के सामने ही है उनका मंदिर, तो उनको भी प्रणाम करूँगी। और अभी लग गई हूँ यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। और आग जो है वो सुबह पहले ही जलाई हुई थी, मम्मी ने ही जला दी थी, और उसमें कुछ पकने को भी लगाया हुआ है। तो यहाँ पे झाड़ू झूड़ू लगा लूँगी। अंदर वाला झाड़ू लगे ना लगे, लेकिन बाहर वाला झाड़ू सुबह के टाइम लगा ही लेती हूँ। तो अगर कभी बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट होता है, मुझे नहीं लगता टाइम, तो हस्बैंड भी लगा देते हैं, इतनी हेल्प वो भी कर देते हैं सुबह के टाइम। तो सुबह सुबह से, और ये जो हमारा घर का ये हिस्सा है ना, ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि हवा चलती है ना, तो दिन में यहाँ पे कई कई बार कूड़ा अंदर को इकट्ठा होता रहता है बाहर से। क्योंकि बाहर जो आंगन है वो कच्चा है, तो वहाँ से धूल मिट्टी घास पत्ती सब चीज़ें जो है वो उड़ के ना अंदर आती है। और यहाँ पे बच्चे जो है वो उठ गए हैं, और अभी स्कूल की तैयारी जो है वो भी शुरू होने वाली है, मतलब शुरू हो ही जाएगी अब। सुबह के टाइम तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, कैसे करके टाइम जो है वो निकल जाता है। और यहाँ पे झाड़ू जो है वो कंप्लीट हो ही चुका है। तो जितनी देर में झाड़ू लगाना, उतनी देर में जो हमने चूल्हे पे पकने को लगाया था वो पक ही गया है लगभग। तो सुबह के टाइम मम्मी ने दलिया लगा दिया था गाय को पकने के लिए, तो मैं सोची थी जितने वो पकता है उतने पहले यही काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि जो काम हो जाता है ना बस वो हो जाता है, और जब छूट जाता है तो वो छूट ही जाता है। तो मौसम जो है आज काफ़ी सारे बादल है भाई अभी सुबह से, और वैसे तो अभी सुबह का टाइम जल्दी है, मतलब हुआ और धूप इतना जो है वो नहीं आया है। तो यहाँ पे कूड़ा वगैरह मैं फेंक आई हूँ साथ के साथ। और ये देखिए यहाँ पे दलिया लगाया हुआ है पकने को। तो ये 70% पक चुका है, अभी पूरा तो नहीं पका है, लेकिन यहाँ पे उतने में जितने में ये पकेगा उतनी देर में मैंने रात को राजमा भिगो के रखे हुए थे, तो इसको मैं डाल दूँगी कुकर में और इसको उबालूँगी। तो अगर हम भिगो के रखते हैं तो ये इसमें अच्छे से पक जाते, जल्दी पकते हैं मतलब, और टाइम की बचत हो जाती है, आपकी ईंधन की बचत भी हो जाती है। और ये कोई काले दिख रहे हैं आपको, कोई लाल दिख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये घर के होते हैं ना, जो वो है मिक्स इसमें, तो ये रंग बिरंगे होते हैं। और यहाँ पे चूल्हे पे लगा दिया मैंने कुकर तलेवा लगा के, और साथ में डाल दिया है इसमें पानी भी। तो पानी के साथ ये पकेंगे, और साथ में कुछ मसाले भी मैं इसमें ऐड करूँगी अभी उबलते टाइम ही। सबसे पहले यहाँ पे हल्दी, उसके बाद मिर्ची और साथ में नमक, तो ये 3 चीज़ें मैं ज़रूरी डालती हूँ। साथ में लौंग भी डालती हूँ, लेकिन लौंग अभी यहाँ पे मैंने डाला नहीं है क्योंकि मसालादानी में था नहीं उस टाइम ना, तो मैंने सोचा अंदर से कौन लाएगा, मैं सोचा चलो कोई नहीं, आज ऐसे ही कर देती हूँ। तो इससे ना राजमा जो है वो वायु कम होते हैं, अगर हम उसमें कुछ लौंग या हींग साथ में डाल देते हैं ना उबालने को, तो फिर ये वायु कम करते हैं। और इतने में जितने में दाल उबलने को लगी थी, साथ में मैंने आटा भी गूँध के रख दिया था, उतने में यहाँ पे पतिदेव जो है वो चढ़ गए थे बाथरूम के लेंटर के ऊपर। और इसकी ना हमने तराई नहीं करी थी, तो ये तराई ना करने की वजह से इसमें बहुत दरारें आ गई हैं,
और मतलब दरारें इतनी है कि बारिश की तरह पानी निकल रहा है इसमें से नीचे, और बहुत ही अजीब सा दुख हो रहा था देख के, क्योंकि जब हमने ये लेंटर डाला था ना तो उस टाइम पानी नहीं आ रहा था हमारे, बहुत कम था पानी, तो पानी की कमी की वजह से ये हाल हो गया। और यहाँ पे इन्होंने पानी फेंका ना इस पर, और ये मेरे ऊपर को आ गया था, और ऊपर से बाल्टी इतनी ज़ोर से फेंकी कि ड्रम का पानी भी उछल के मेरे ऊपर आया था। और मैंने इनको बोला कि मैं अभी नहाई नहीं हूँ, तो मेरे को सुबह सुबह से ठंडे पानी से नहलाएंगे आप। तो ये बोल रहे थे कि मैंने ऐसे थोड़ी फेंका, कोई तो साइड को रहना थोड़ी। तो क्योंकि ऊपर जो हमने भरा हुआ है ना, वो रेत की वो लगाई हुई है, क्यारी ऐसी बनाई है इसके ऊपर जो बनती है ना। ये देखो बाल्टी फेंक रही, तोड़ ही देंगे आज तो ये बाल्टी को। और नीचे से मैं ये बाल्टी पकड़ा, मैं इनको बोल भी रही थी यहाँ पे कि हाँ तोड़ दो, मेरा सिर भी फोड़ दो साथ में। तो यहाँ पे पानी इसमें ऊपर डालेंगे, तो इसमें 5 6 7 बाल्टी यहाँ पे लगी थी। मतलब भर के तो नहीं लगाई, लेकिन फिर भी पौनी पौनी तो लगी गई थी बाल्टी यहाँ पे। और इसकी सिंचाई करनी बहुत ही ज़रूरी होती है जब लेंटर डलता है, और इसमें लेंटर डला जब इसमें सिंचाई हुई नहीं। इसमें पानी हर वक्त भरा हुआ चाहिए था, और इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ी हुई थी, बहुत तेज़ धूप पड़ रहे थे, लेकिन नहीं हो पाई भाई सिंचाई, क्या कर सकते हैं। और इतना नुकसान हो गया ना, अब इसका कुछ भरपाई करनी पड़ेगी, कैसे करके इसको ठीक करेंगे पता नहीं। तो बस ये सुबह के टाइम इस तरह का काम जो होता है ना, छोटा मोटा इधर उधर का काम, इसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जितने में दाल उबल रही है उतने में ये सारा काम जो है वो निपट जाएगा, और उसके बाद करूँगी मैं बाकी का काम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सभी को। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी ठीक हूँ और घर पे सभी ठीक है। आज है सोमवार, सुबह का टाइम, और ये देखिए सूर्य देवता जो है धीमे धीमे आकाश में दर्शन दे रहे हैं। और सुबह से बादल से थे, वैसे तो अभी भी बादल से है, धुंध धुंध है ना, इस वजह से जो सूरज है वो मध्यम पड़ जाता है। लेकिन कितनी भी धुंध हो, सूर्य देवता के सामने कोई भी धुंध नहीं चलती। वैसे ही बोलते हैं ना कि कितना ही झूठ का कोहरा जमा हुआ हो, जब सच का प्रकाश आता है ना तो उस टाइम सारा अंधेरा छट जाता है। वैसे ही सूर्य देवता का है कि चाहे कितने ही ज़्यादा धुंध होगी, लेकिन जब ये निकलेंगे ना अपने उसमें पूरे प्रचंड रूप में, तो फिर उस टाइम सारी की सारी जो धुंध है वो छट जाती है। तो यहाँ पे सुबह से मेरा जो काम चला हुआ है वो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। और अभी बच्चों को स्कूल को लेट होने वाली है, तो पहले उनका बनाना पड़ेगा, जाना उनको तैयार करके भेजना पड़ेगा। तो चलिए अभी सबसे पहले मैं जो दाल मैंने डाली हुई है उसका तड़का कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ दाल में तड़के की तैयारी करने, और यहाँ पे पतीले में ना तलेवा लगा रही हूँ। तो हमारी जो राख होती है ना उससे तलेवा लगाया जाता है, तो इससे जो चूल्हे पे हम बर्तन लगाते हैं ना तो वो काले नहीं होते फिर ज़्यादा, और धोने के लिए आसान हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे चूल्हे में मैंने इसमें पतीले में तलेवा लगा दिया, एक कड़छी तेल डाल दिया। और ये चूल्हा जो है ना ये बहुत ही सुपर फास्ट चूल्हा है, ये देखिए कितनी जल्दी इसमें गर्म हो जाता है सब कुछ। और सबसे पहले जीरा डाला है, उसके बाद डाल दिए मैंने यहाँ पे प्याज। और इसमें ना काम बहुत ही जल्दी हो जाता है, गैस से भी जल्दी पक जाता है इसके ऊपर खाना, बहुत ही अच्छी आंच लगती है इस चूल्हे में। फटाफट से जो भी कुछ बनाना हो गई इसमें टाइम नहीं लगता। तो प्याज जब है यहाँ पे भुन गए थे, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया धनिया, लाल मिर्ची और हल्दी। तो बस ये कॉमन से मसाले हैं जो मैं डालती हूँ तड़के में, बाकी कोई ख़ास इतना नहीं डालती हूँ। और आजकल लहसुन नहीं है, तो नहीं तो लहसुन भी डालती थी, अब हो जाएंगे लहसुन जब निकलेंगे ना अपने लहसुन, तो अब हो जाएंगे। और अभी देखिए यहाँ पे राजमा डाल के फिर इसको मैंने ढक्कन बंद कर दिया। तो इस तरह से मसाला जो है ना वो अच्छे से इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है, उड़ता नहीं है। मतलब इधर जैसे किसी को खांसी, किसी को छींक लग जाती है ना तड़का लगाने से, वो नहीं लगती। और बाकी सारी की सारी जो दाल है राजमा की वो भी मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पे। और पानी जो है मैंने पहले ही इसमें डाल दिया था एडजस्ट करके, तो बस जैसे ही इसको हमने तड़का ना वैसे ही इसमें उबाली आ गई। अगर बाद में डालिएगा ना पानी को तो ये फिर टाइम लेता है थोड़ा। और यहाँ भी नमक मैंने थोड़ा और डाल दिया है, क्योंकि नमक पहले कुछ कम लग रहा था तो थोड़ा बाद में भी डाल दिया। और राजमा जिसमें उबाले थे उस कुकर को भी मैं साथ के साथ धो ही दूँगी, क्योंकि काला हो जाता है बहुत ज़्यादा। अभी फिर से मुझे चावल लगाने हैं पकने के लिए, तो इसको मैं पहले धो लूँगी, उसके बाद इसमें तलेवा लगाऊंगी और उसके बाद चावल इसमें डालूंगी। तो चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना, तो अगर साथ के साथ बर्तन को धो दें तो बर्तन साफ़ हो जाते हैं, इतने काले नहीं होते, और अपने ही लिए आसान हो जाता है। अगर मैं अभी ऐसे ही कर देती ना तो चावल के साथ भी ये फिर
मतलब ये राख जो है आधी निकल जाती है, तो फिर वो आधा जो होता है ना वो हिस्सा बहुत काला हो जाता है जहाँ से निकल जाती है, और फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मैंने इसको इसलिए साथ में धो दिया था। अभी साथ में मैं इसमें वो लगाऊंगी, तलेवा भी लगा दूंगी राख का। और ये देखिए जो जहाँ से काला था ना वहाँ पे मैं खुरच खुरच के इसको साफ़ कर रही हूँ। और काले काले से होते हैं ना जो अच्छे नहीं लगते, तो इसको अच्छे से खुरच के साफ़ करूँगी और उसके बाद इसमें तलेवा लगाऊंगी और चावल डाल दूँगी पकने को। तो दाल चावल पकाने के बाद ना जितने में चावल पकेंगे उतनी देर में मैं ना ड्रेस पे प्रेस लगी थी यहाँ पे करने बच्चों के, क्योंकि कल रात को नहीं कर पाई थी। तो अभी सुबह के टाइम ही करूँगी। नैना और धैर्य दोनों की ड्रेस पे प्रेस कर रही हूँ यहाँ पे। पहले नैना की करूँगी और उसके बाद धैर्य की करूँगी। तो नैना जो है वो नहा चुकी है, लेकिन धैर्य जो है वो अभी नहाने गया है। तो पहले नैना की ड्रेस पे प्रेस करूँगी और अभी उसको मुझे तैयार भी करना है। तो सुबह के टाइम जो होता है ना, मतलब जितने में ये काम होगा उतनी देर में मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, साथ के साथ सारे काम जो है वो चलते रहते हैं। तो बस यहाँ पे प्रेस मैंने ये कर दी है और बस ज़्यादा खास नहीं करती, जैसे होती है ना तो वो क्रीज इसकी बिठाई हुई बस उसी तरह से कर देती हूँ फटाफट से, क्योंकि डेली धुलती है ना ये, तो फिर इसमें तो डेली प्रेस करनी पड़ती है और ज़रूरी भी है करना। इससे भी ना फिर जैसे कोई भी कीटाणु वगैरह होते हैं वो भी प्रेस से मतलब बैठ जाते हैं, मर जाते हैं। तो शर्ट में तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जो इसकी स्कर्ट है ना इसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है, क्योंकि इसकी जो प्लेटें हैं ना ये बिठानी पड़ती हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है, लेकिन फिर भी हो जाता है जब अगर करें ना रोज़ डेली आदत हो जाती है। तो बस जैसे भी होती है ना इसकी प्लेट वैसे उसी तरह से मैं इसको बिठाती हूँ और बस उसके ऊपर से प्रेस घुमाती जाती हूँ, तो इस तरह से ईजिली हो जाती है। और जब हमें दूसरी तरफ से करनी होती है ना बिल्कुल धीरे से बदलना होता है इसको, ताकि जो पहले हमने प्लेटें बिठाई हैं वो ख़राब ना हो। तो बस नैना की ड्रेस पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे धैर्य की ड्रेस पे भी मैं प्रेस लगी हूँ करने। तो इसकी ड्रेस पे इसकी शर्ट और पैंट होती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसकी स्कर्ट नहीं होती। तो मतलब धैर्य की स्कर्ट कैसे हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि व्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे नैना को मैंने ड्रेस जो है पहना दी है और साथ में अभी मैं इसको सॉक्स लगा रही हूँ, शूज़ पहना रही हूँ। तो ये ना बिल्कुल निकम्मी है, जब धैर्य इतना था ना तो धैर्य खुद ही आधे से ज़्यादा तो खुद पहन लेता था, अपनी जुराबें पहन लेता था, अपनी ड्रेस पहन लेता था। इसको सब कुछ कर कर के देना पड़ता है इसको, मतलब ऐसा नहीं है कि ये खुद करेगी, इसको सारा कुछ करके देना पड़ता है, खुद कुछ नहीं करती है ये मैडम जी। और अभी इसको बस दौड़ लगी रहती है सुबह से तो। और यहाँ पे इसके पापा जो है वो भी नहा चुके हैं, पूजा कर रहे हैं अभी। तो बस इतने में इसको तैयार कर लूँगी और उसके बाद इसका लंच पैक करूँगी। तो सुबह के टाइम जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते ना तब तक सांस लेने का भी टाइम नहीं होता है। और यहाँ पे दिन में चली गई थी मैं सोलन, मुझे कुछ थोड़ा सा काम था और यहाँ पे बैठे थे हम, मामा जी हमारे हैं ना उनकी शॉप में यहाँ पे बैठे हुए थे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत चाय पानी खाया, मतलब चाय पानी पिया, मतलब जूस पिया, चाय तो नहीं, आज की इतनी गर्मी में पानी चाय कौन पिएगा। तो थोड़ा सा बस ऐसे ही मैंने यहाँ पे कैप्चर किया, बाकी ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि साथ में सार्थक भी था तो फिर वीडियो कैप्चर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बस आपके साथ शेयर करना था कि उसके बाद सोलन भी गई थी तैयार होके, और वापसी में देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना हमारा जंगल जो है ना, मतलब सोलन तक लगते लगते जंगल जो है ना वो जल चुका है। यहाँ पे इतनी आग लगी है, सारे में देखिए काला काला आपको दिखा रही हूँ, देखिए सारे जंगल ख़त्म हो चुके हैं, घास ख़त्म हो चुकी है, पत्तियाँ ख़त्म हो चुकी है। तो इतनी भयंकर आग लगी है ना कि क्या ही बताएं, पता नहीं क्यों आग लगाते हैं लोग। और ऐसी गर्मी में ना अभी छाँव ढूंढते हैं, और फिर छाँव के लिए जब पेड़ रहेंगे नहीं तो फिर कैसे छाँव मिलेगी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए सारे जंगल जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। और बस घर में आऊँगी और घर का काम थोड़ा बहुत करना, और आज हमें कहीं जाना भी था तो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी थोड़ा सा जो भी मैंने वहाँ पे कैप्चर किया। और ये देखिए भी नैना बड़ी खुश हुई हुई है, इसको फ़्रॉक लेके आई हूँ और ये इसमें बड़ी खुश हुई हुई है आज, वाइट कलर की ये जो फ़्रॉक है। और उसके बाद ये देखिए हम पहुँच गए थे शादी में, तो मैंने ना थोड़ा सा लाइव में दिखाया भी था आपको। यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे चाउमीन के, और साथ में टिक्की थी और गोलगप्पे थे।
सड़कां आथणे ने यार मेरी कट्ठे जदों बहिंदे ने बस फिर सुण तुम्हारी मेरियां सूट पाओ हत्थ की तू पापलीन दे गोडे जे कसाई तेरे बिल्लो जीन दे जिवें कच्च मोती तेरा सच्चा हो गया नी इत्थे जग तो बस पूरा दिन इसी तरह से आने जाने में, घूमने फिरने में और काम में निकल गया। तो उम्मीद है कि व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और बस अभी व्लॉग का एंड जो है वो यहीं पे हो रहा है। यहाँ पे देखिए चाउमीन की तैयारी हो रही थी, बारात आने वाली थी, तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कैप्चर किया। मिलूँगी आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय